हेलो दोस्तों, मैं प्रबोध सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व हमने खारी झीलें पढ़ी थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण 3 झीलें सांबर है, डीडवाना है, पचपदरा है। लूणकरणशील झील जो मैंने कहा बीकानेर में स्थित है और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र है। राजकोट भी, उसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। रेवासा की जहाँ तक बात है, सीकर में स्थित है और कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख किया। दोस्तों, अंग्रेजों के समय यहाँ पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा जैसे कामोद है, पोखरण है, फलोदी है, ये छोटी मोटी झीलों के केवल आपको झीलों के नाम याद रखने। तो दोस्तों, आज हम मीठी झीलों की ओर बढ़ते हैं और मीठी झीलों में हम पढ़ते हैं दोस्तों पुष्कर झील। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको इसके सारे के सारे महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये पुष्कर जो झील है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। पुष्कर का जो अर्थ है दोस्तों, वह है कमल। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुश होकर 3 जगह पर जो कमल प्रदान किए थे, उसमें से एक पुष्कर भी है। दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना, पुष्कर का अर्थ है जो कमल। दोस्तों, इस झील का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ। किससे हुआ? ज्वालामुखी से। अब ज्वालामुखी से इसका मुख चौड़ा था। एक पतला होता है जैसे नक्की झील, तो उसको क्रेटर कहते हैं। जब झील चौड़ी हो जाती है तो उसको कल्डेरा झील कहते हैं। तो दोस्तों, ये राजस्थान की एकमात्र कल्डेरा झील है। क्रेटर पूछे तो आपको नक्की में जाना। ये दोस्तों अर्धचंद्राकार है। कैसी है दोस्तों? अर्धचंद्राकार है, यूं। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसे होगी दोस्तों? अर्धचंद्राकार। ओके, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है जो आरएस में पूछा गया। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है दोस्तों। प्राचीन झील है दोस्तों। ये राजस्थान की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। प्राकृतिक झील से की दृष्टि से सबसे ये राजस्थान और भारत की सबसे पवित्र झीलें पूछा गया प्रश्न। राजस्थान की सबसे प्राचीन झीलें पूछा गया। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी पूछा गया दोस्तों। और ये वर्तमान में राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील भी है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रदूषित झील, जहां कनाडा की सहायता से इसकी साफ सफाई की जाए। अब दोस्तों, दूसरी, इस झील का संबंध पूरा का पूरा ब्रह्मा जी से है। इस कारण इस झील को देखना, इसको जो हम पंचम तीर्थ भी कहते हैं। पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा, प्रयागराज का, इसके उपनाम बता रहा हूं आपको। प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। इसे कोकण तीर्थ भी कहा जाता है। कोकण तीर्थ भी कहा जाता है। इसे प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है दोस्तों। पंचम तीर्थ है, तीर्थों का मामा है, प्रयागराज है। एक आप तीर्थराज, पुष्कर तीर्थराज भी कहा जाता है। इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये जो इसके नाम जो है मैंने आपको बता दिया कि एक इसको देखना, पंचम तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं। ये प्रयागराज का गुरु 2 बार आ गया तो तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र, राजस्थान भारत की बहुत ये प्राचीन झील है, प्राकृतिक झील है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील है दोस्तों। इसी झील के किनारे पर देखना, महाभारत का संकलन किया था। महाभारत का संकलन किया था। किसने किया था? वेद व्यास ने। ओके, वेदों का अंतिम संकलन भी इसी झील के, वेदों का अंतिम संकलन भी इसी जगह किया था दोस्तों। ओके, कृष्ण देवपायन, जिसको भी वेद व्यास कहा गया दोस्तों। दूसरे देश देखना दोस्तों आप, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, वह भी कालिदास के यहाँ पर ही रचा गया। कालिदास का
नाटक दोस्तों। अभी क्या शाकुंतला, देखना महाभारत का संकलन, वेदों का अगर महाभारत की बात करें तो कौरवों और पांडवों का जो दिव्य मिलन हुआ था, कौरवों व पांडवों का जो दिव्य मिलन हुआ था वह भी इसी झील के किनारे पर ही हुआ था दोस्तों। इस झील के जो किनारे जो 52 घाट है, कितने घाट है? 52 घाट, वो नरहड़ प्रतिहार ने किया था। किसने किया था? नरहड़ प्रतिहार किया था। इसमें से दोस्तों 52 में से एक गौ घाट है, गौ घाट है, जिस पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की। इस गौ घाट का निर्माण दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि 1911 में इंग्लैंड की जो रानी थी मैरी, उसने यहाँ पर महिलाओं के लिए एक जनाना घाट का निर्माण भी कराया था। महिलाओं के लिए जनाना घाट का निर्माण भी करवाया। और इसी घाट पर दोस्तों महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन हुई थी। और एक चीज और बता दो कि बाला साहेब ठाकरे की अस्थियां भी इसी जगह विसर्जन की थी, कि अस्थियां भी इसी जगह विसर्जन। जहां तक अस्थियों का विसर्जन है दोस्तों, देखना भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी जगह किया था। दशरथ का पिंडदान भी इसी जगह पर किया था दोस्तों। इसी गौ घाट पर दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, ये ध्यान रखना, पाठ किया था। ओके दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी चीजें बता दो कि इस झील में जो मेला भरता है वह कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ओके दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। इसको रंगीन मेला भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज काफी आते हैं, रंगीन मेला भी कहा जाता है इसको। इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ, डाक टिकट भी जारी हुआ। ओके। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, देखना इसमें सबसे ज्यादा ऊंट की बिक्री होती है। किसकी बिक्री होती है दोस्तों? ऊंट की बिक्री होकर। अगर इस पुष्कर झील में भारत का और राजस्थान का सबसे पहला यज्ञ किया गया था, और वह यज्ञ विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र। इसी जगह पर वो सावित्री से नाराज होकर गायत्री को बैठा दिया था। इसलिए इस ब्रह्मा मंदिर में देखना दोस्तों, यहाँ जो ब्रह्मा मंदिर है, इस ब्रह्मा मंदिर की जो स्थापना है, इस ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी की स्थापना वो शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य। इस पुष्कर झील के जो निर्माता की जहां तक बात आती है, इसके जो निर्माता थे वो पुष्करना ब्राह्मण थे। और इस आधुनिक मंदिर के जो निर्माता था, आधुनिक मंदिर का जो निर्माता था वह था गोकुल पारीक। ओके दोस्तों। इस देखना विश्वामित्र की जो तपस्या भंग की थी वह की थी मेनका ने। किसने की थी? मेनका। यहाँ पर सबसे पहले भारत और विश्व का सबसे पहले यज्ञ कहाँ हुआ था? पुष्कर के झील के किनारे हुआ था, सावित्री। इसीलिए नाग की पहाड़ियों में ऊपर जो एक जगह पर सावित्री का मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ में गायत्री का मंदिर है अंदर। ठीक है दोस्तों, जो नागकुंड पर स्थित है, और सावित्री का मंदिर यहाँ पर। ओके। जहां तक मंदिरों की बात है दोस्तों, याद रखना कि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसके जो उपनाम थे। देखना यहाँ पर एक आत्मेश्वर का मंदिर है, आत्मेश्वर का मंदिर। ओके। एक है दोस्तों रंगनाथ का मंदिर। ये पूछा गया दोस्तों आरएस में, रंगनाथ का मंदिर। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ, ये पूछा गया था। एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली, बाकी सारे राजपूताना शैली है, पंचायत शैली में, लेकिन ये एक मंदिर आता है यहाँ पर, वराह का मंदिर।
ये जो वराका मंदिर है अर्णोराज ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? अर्णोराज ने बनाया था। लेकिन जहांगीर ने इसको तोड़वा दिया था। किसने तोड़वा दिया था दोस्तों? जहांगीर में पूछा गया प्रश्न। और महाराणा प्रताप के भाई सगत ने इसका पुनर्निर्माण किया। सगत ने पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों पुष्कर एक विशेष प्रकार के गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, गुलाब की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह है रोज इंडिया। कौन सा है? रोज इंडिया। दोस्तों दूसरा, पुष्कर बीकानेर और अजमेर के नेशनल हाईवे पर स्थित है। पुराने जो नेशनल हाईवे नंबर है इसका वो 89 नंबर पर ये स्थित था दोस्तों। आमेर के शासक मान सिंह ने, आमेर के शासक मान सिंह ने यहाँ पर मान महल बनवाए थे। मान महल बनवाए थे, जहाँ पर वर्तमान में RTDC होटल चल रही है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों फड़ की। किसकी आती है दोस्तों? फड़ की। फड़ यानी पड़ वाचन भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगर ये फट जाती है, टूट जाती है, तो इसका जो विसर्जन है वो पुष्कर झील में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पुष्कर झील में इसका जो पूरा का पूरा जो वो है किया जाता है। अब दोस्तों देखना, इस झील के किनारे पर एक तो कण्व ऋषि की और एक भृतहरि ऋषि के आश्रम भी है। किसके दोस्तों? कण्व ऋषि और भृत ऋषि के आश्रम है। दूसरा, इस पुष्कर झील पर सबसे ज्यादा किसी ने आक्रमण किए थे तो वह था औरंगजेब। किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब। ये ध्यान रखना। तो ये दोस्तों बड़े बड़े पुष्कर की सबसे बड़ी बड़ी विशेषता थी जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर देखना, अब देखना मैं वापस आता हूँ इस पुष्कर झील के। अगर आपको नाम पूछे कि इसके उपनाम क्या है, सबसे पहले ये अर्धचंद्राकार झील है। कैसी है दोस्तों? अर्धचंद्राकार झील है। फिर ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, यानी कि और छोड़ा मुख है, इसलिए इसको कल्डेरा झील भी कहा जाता है। पंचम तीर्थ भी कहा जाता, तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता, तीर्थों का मामा भी कहा जाता, कोकण तीर्थ भी कहा जाता दोस्तों। और इसको दोस्तों ध्यान रखना, जैसे तीर्थों का मामा ये है तो तीर्थों का भांजा मचकुंड हो गया, ठीक है। तीर्थों की नानी है जो देवयानी होगी, ये तीर्थों का मामा है। पंचम कुंड है, प्रयागराज का गुरु है, ये है। फिर देखना दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, ये प्राकृतिक झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रदूषित झील है। कनाडा की सहायता से इसको साफ किया जा रहा है। महाभारत का संकलन कहाँ पर किया गया था? वेद व्यास द्वारा, इसी झील पर। वेदों का अंतिम संकलन पर इसी पर ही किया गया था दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखित नाटक है वो भी इसी जगह पर लिखवा गया था। कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन भी पुष्कर झील के किनारे। इस पर जो 52 घाट है उन घाटों का निर्माण नरहट प्रतियार ने कराया था। गौ घाट का निर्माण में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई थी। 1911 में महिलाओं के लिए एक घाट बनाया था, जनाना घाट दोस्तों, ठीक है ना, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे और महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की। भगवान राम ने अपने पिता का जो पिंड दान किया था दशरथ का, वो इसी झील के। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया था दोस्तों, वह भी इसी। और जनाना घाट को ही दोस्तों गौ घाट के नाम से भी जाना जाता था। जहाँ तक मंदिरों की बात है, आत्मेश्वर मंदिर है दोस्तों, ठीक है। रंगनाथ का मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ दोस्तों, याद रखना, ये RS में पूछा गया दोस्तों, ओके। वरा का मंदिर है जो अर्णोराज ने बनाया था, जहांगीर ने इसको तोड़ा, महाराणा प्रताप के भाई सगत ने इसका पुनः निर्माण करवाया। पुष्कर रोज जो गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें रोज इंडिया की इसमें सबसे प्रसिद्ध है। नेशनल हाईवे 89 पर प्रसिद्ध है, बीकानेर अजमेर लिंक रोड पर नेशनल हाईवे पर स्थित है। मान सिंह ने यहाँ पर महल बनाया जिसको मान महल कहा जाता है RTDC। यहाँ का जो मेला पड़ता है दोस्तों वो कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, इसे रंगीन मेला भी कहा जाता है, जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ और इस मेले में ऊंट की सबसे ज्यादा बिक्री थी। सबसे पहला यज्ञ यदि इसी झील पर किसने किया था? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र की तपस्या किसने की थी? मेनका। और इसी यज्ञ के अंदर सावित्री के लेट होने के कारण इन्होंने किसको बैठा दिया था दोस्तों? गायत्री। इसीलिए मंदिर में ब्रह्मा जी और गायत्री की मूर्ति है। सावित्री की मूर्ति एक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों का। और ब्रह्मा जी मंदिर में मूर्ति की स्थापना करने वाले कौन थे? शंकराचार्य। इस झील के निर्माता कौन थे? पुष्करना ब्राह्मण। लेकिन आधुनिक इस मंदिर को बनाने वाले कौन थे? गोकुल पारेख।
ओके दोस्तों, तो सबसे बड़ी बड़ी जो इसकी बात है, अक्सर एक न एक प्रश्न मिलेगा। पंचम तीर्थ है, तीर्थराज है, कोकण तीर्थ है, अर्धचंद्राकार है, कल्डेरा झील है, पवित्र झील है, प्राचीन झील है और प्रदूषित झील है, कन्नड़ा की सहायता से 52 घाट है, महाभारत का संकलन, रामायण का संकलन, वेदों का संकलन, पांडवों और कौरवों का दिव्य मिलन। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी बड़ी बातें जो इस पर है। अब दोस्तों इस पर अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने, आइए दोस्तों अब चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों अब तक कौन कौन से पुष्कर की झील पर प्रश्न पूछे गए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आओ दोस्तों कि पुष्कर का मेला कब भरता है दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। देखना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का मेला राजस्थान में 2-3 जगह पर भरता है, कोलायत में भरता है, चंद्रभागा का मेला भी भरता है। तो याद रखना पुष्कर का मेला भी भरता है दोस्तों। ओके, इसको रंगीन मेला भी कहते हैं। डाक 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ और ऊँट की सर्वाधिक बिक्री होती है। रंगीन मेला इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का ठहराव ज़्यादा होता है और वो भी इस मेले में भाग लेते हैं। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील दोस्तों पुष्कर है, जिसको कन्नड़ा की सहायता से साफ किया जा रहा है। ये भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों, कई बार ये भी पूछा गया। अक्सर वराका मंदिर का निर्माता कौन था दोस्तों, वराका मंदिर का जो निर्माता था दोस्तों वह था अर्णोराज। पुष्कर के अंदर बनाया था, जहांगीर ने आक्रमण करके तोड़ा था और महाराणा प्रताप के भाई सरहद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। रंगनाथ का मंदिर किस शैली में बना हुआ पूछा दोस्तों, द्रविड़। दोस्तों याद रखना, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी कंपटीशन का हिस्सा बने, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना। राजस्थान की कल्डेरा झील कौन सी है, पुष्कर दोस्तों। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ था, इसलिए कल्डेरा कहा जाता था और चौड़ी होती थी। अगर पतली होती तो क्रेटर कहते हैं हम इसका मुंह। ठीक है, फड़ का विसर्जन कहाँ किया, जब फड़ टूट जाती है, फट जाती है, तब इसका विसर्जन पुष्कर में ही किया जाता है। महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ विसर्जन की गई दोस्तों, गौ घाट पुष्कर में दोस्तों। ओके, जनाना घाट का निर्माता 1911 में ब्रिटेन की रानी मैरी द्वारा, याद रखना दोस्तों। ओके, सबसे पहला यज्ञ कहाँ पर हुआ था, ये पुष्कर में ही हुआ था, विश्वामित्र द्वारा किया गया था। और विश्वामित्र में जब सावित्री लेट हो गई थी, उन्होंने गायत्री को बैठा दिया था। सावित्री नाराज होकर उसके पुष्कर जब जाते हैं तो पहाड़ी के ऊपर सावित्री का मंदिर है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ किस घाट पर किया था दोस्तों, गौ घाट पर दोस्तों, या गौ घाट पर। ओके, कोई भी एक चीज याद रखना। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे, औरंगजेब ने। किसने किए थे, औरंगजेब। ओके दोस्तों, भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान किस झील में किया था, पुष्कर में किया था। ओके दोस्तों, ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना पुष्कर में किसने की थी, गुरु शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य। किसने की थी, शंकराचार्य। याद रखना, पुष्कर झील का आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार आकार है, अर्धचंद्राकार आकार है, ये ध्यान रखना। कल्डेरा झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन है, पवित्र पूछे, प्राचीन पूछे, प्राकृतिक झील पूछे तो एक ही उत्तर है दोस्तों। देखना, पवित्र, प्राचीन और प्राकृतिक। राजस्थान की सबसे पवित्र, भारत की सबसे पवित्र, राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक दृष्टि से, कृत्रिम प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील, तो भी यही आएगा, पुष्कर ही आएगा। पुष्कर तीर्थ के उपनाम देखना दोस्तों, उपनाम क्या हो जाएगा, पंचम तीर्थ 1, प्रयागराज का गुरु 2, कोकण तीर्थ, तीर्थों का मामा। ये जो 4 बड़े जो नाम है इसका याद रखना। ओके दोस्तों, पंचम तीर्थ हो गया, प्रयागराज का गुरु हो गया, कोकण तीर्थ हो गया, तीर्थों का मामा हो गया। ये आप इसको बड़े रूप में, या तीर्थराज पुष्कर भी लिख सकते हो आप, तीर्थराज, ये भी इसका नाम है दोस्तों। पुष्कर में मान महल का निर्माण किसे, मान सिंह प्रथम ने, आमेर का जो शासक था मान सिंह प्रथम आमेर ने, और वर्तमान में यहाँ पर RTDC होटल चल रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना देखना दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील, तो पुष्कर में हुई थी और लेखक कौन थे इसका, कालिदास था। इसके अलावा महाभारत का पूछेगा, महाभारत का संकलन किस, तो इसी झील पर। वेदों का अंतिम संकलन का हुआ तो इसी स्थल पर होगा। 52 घाटों का निर्माता कौन था, तो इसका दोस्तों आ जाएगा, कौन आ जाएगा,
इसका 52 घाटों का जो निर्माता है वो आ जाएगा नरहट प्रतिहार। नरहट प्रतिहार। अगर आपको पूछे पुष्कर के इसका निर्माता कौन था, तो दोस्तों इसका जो पुष्कर का जो निर्माता था वो तो पुष्करनाथ ब्राह्मण थे। आधुनिक मंदिर का गोकुल पारिक ने और 52 घाटों का निर्माण इसने किया। अब दोस्तों मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके आंसर आपको देखना। दोस्तों श्रावण मास में अपने चातुर्मास होता है, तो देवता किस झील के अंदर से पाताल लोक में चले? नंबर 1। दूसरा जो प्रश्न है, पुष्कर के अंदर अपने जो है ये फड़ का विसर्जन कहाँ पर किया जाता है? याद रखना, जब फड़ टूट फट जाते थे इसका विसर्जन कहाँ किया जाता है? अगला जो प्रश्न है कि पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है, लेकिन इसकी साफ सफाई किस देश की सहायता से की जाती है? एक प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर जो गायत्री के साथ है वो तो पुष्कर में है, लेकिन इसके अलावा 2 जो मंदिर है जैसे आसोत्रा में है, चीच में है, तो आसोत्रा किस जिले में और चीच किस जिले में है राजस्थान के? इसके उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे। नमस्ते दोस्तों, ध्यान रखना मेरे वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों पर और पुष्कर झील में अगर इतनी तैयारी करते तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।